दक्षिण अफ्रीका के जोहान्सबर्ग में चल रहे ब्रिक्स सम्मेलन में हिस्सा लेने के लिए पीएम मोदी समेत सदस्य देशों के प्रतिनिधि भी पहुंचे, जिनमें ब्राजील के राष्ट्रपति लुइस इनासियो लुला दा सिल्वा, चीनी राष्ट्रपति शी जिनपिंग, दक्षिण अफ्रीकी राष्ट्रपति सिरिल रामाफोसा और रूसी विदेश मंत्री सर्गेई लाव्रोव भी शामिल हैं। पीएम मोदी ने ब्रिक्स देशों के अलावा अलग अलग देशों के शीर्ष नेताओं से मुलाकात की। इसके बाद प्रधानमंत्री के ब्रिक्स शिखर सम्मेलन में भाग लेने और दुनिया के कई नेताओं के साथ द्विपक्षीय बैठक की। इस दौरान पूरे सम्मेलन में पीएम मोदी का अलग ही जलवा देखने को मिला। पीएम मोदी की ऐसी कई तस्वीरें सामने आई जिसने हर देशवासी का सर गर्व से ऊंचा कर दिया। यहाँ दुनिया भर ने पीएम मोदी की देशभक्ति और तिरंगे के प्रति सम्मान भाव को देखा, जब पीएम मोदी ने जमीन पर तिरंगा देखकर उसे उठाया और अपनी पॉकेट में रख लिया। दरअसल तिरंगे को एक मार्कर के तौर पर मंच पर रखा गया था ताकि दोनों नेताओं को ये पता चल सके कि उन्हें कहां पर खड़ा रहना है। लेकिन जैसे ही पीएम मोदी ने जमीन पर तिरंगा देखा, वैसे ही उन्होंने झंडे को उठाया और अपने कोट के पॉकेट में रख लिया। इसके बाद बाकी राष्ट्रों के प्रतिनिधियों के साथ ग्रुप फोटोज क्लिक कराई। वहीं पीएम मोदी ने ब्रिक्स के विस्तार का खुलकर समर्थन किया। पीएम मोदी ने कहा कि इससे पूरी दुनिया का बहुध्रुवीय विश्व में विश्वास और बढ़ेगा। उन्होंने बताया कि भारतीय दल ने ब्रिक्स के विस्तार के मानदंडों को तय करने में बेहद महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। हमने ब्रिक्स की 15वीं वर्षगांठ पर इसका विस्तार करने का महत्वपूर्ण फैसला लिया है। जैसा मैंने कल कहा था, भारत ने ब्रिक्स की सदस्यता में विस्तार का हमेशा से पूरी तरह समर्थन किया है। भारत का ये मत रहा है कि नए सदस्यों के जुड़ने से ब्रिक्स एक संगठन के रूप में मजबूत तथा हमारे सभी साझा प्रयासों को एक नया बल देने वाला होगा। तो वहीं पीएम मोदी ने चंद्रयान 3 की सफलता पर कहा कि चंद्रयान पर दुनिया भर से बधाई मिल रही है। इसे किसी देश की सफलता के रूप में नहीं, पूरी मानव जाति के लिए सफलता के तौर पर स्वीकार किया जा रहा है। मेरे मित्र रामाफोसा जी ने भारत के मून मिशन को लेकर के ढेरों बधाइयां दी और मैं यहाँ कल से अनुभव कर रहा हूँ, हर किसी से बधाइयां मिल रही हैं और दुनिया भर में भी इस सफलता को एक देश की सीमित सफलता के रूप में नहीं, लेकिन पूरी मानव जात की एक महत्वपूर्ण सफलता के रूप में स्वीकार किया जा रहा है। ये हम सभी लोगों के लिए अत्यंत गर्व का विषय है और भारत के वैज्ञानिकों को पूरे विश्व की तरफ से अभिनंदन का अवसर है। आपको बता दें कि अभी ब्रिक्स दुनिया की 5 सबसे तेज अर्थव्यवस्थाओं का ग्रुप है। ब्रिक्स का हर एक अक्षर एक देश का प्रतिनिधित्व करता है। ब्रिक्स यानी B से ब्राजील, R से रूस, I से इंडिया, C से चीन और S से साउथ अफ्रीका। 2006 में पहली बार ब्रिक्स देशों की बैठक हुई। उसी साल सितंबर में संयुक्त राष्ट्र महासभा के दौरान इन चारों देशों के विदेश मंत्रियों की मीटिंग हुई, तो इस समूह को ब्रिक नाम दिया गया। ब्रिक देशों की पहली शिखर स्तर की बैठक 2009 में रूस के येकाटेरिनबर्ग में हुई थी। इसके बाद 2010 में ब्राजील के ब्रासिलिया में दूसरी शिखर बैठक हुई। उसी साल इसमें साउथ अफ्रीका भी शामिल हुआ। तब से ये ब्रिक से ब्रिक्स बन गया। ब्रिक में जो 5 देश शामिल हैं, वो सभी दुनिया की सबसे तेजी से उभरती हुई अर्थव्यवस्थाएं हैं। इनकी दुनिया की जीडीपी में 31.5% की हिस्सेदारी है। ब्रिक्स के सभी 5 देशों में दुनिया की 41% से ज्यादा आबादी रहती है। वैश्विक कारोबार में भी इनका 16% हिस्सा है। इस बार के ब्रिक्स समिति के 2 एजेंडे हैं। पहला, ब्रिक्स का विस्तार। दूसरा, ब्रिक्स देशों में अपनी करेंसी में कारोबार। साउथ अफ्रीका के राष्ट्रपति सिरिल रामाफोसा ने कहा कि हम ब्रिक्स के सदस्यों की संख्या बढ़ाने का समर्थन करते हैं। वहीं अब ब्रिक्स देशों के समूह में 6 देश अर्जेंटीना, मिस्र, इथियोपिया, ईरान, सऊदी अरब और संयुक्त अरब अमीरात भी शामिल हुए हैं, जिससे इसका कुनबा और बढ़ गया है। तो फिलहाल के लिए इस खबर में बस इतना ही। खबर आपको कैसी लगी और इस खबर पर आपका क्या कहना है, हमें कमेंट करके जरूर बताएं। और देश दुनिया की तमाम खबरों से रहने के लिए अपडेट सब्सक्राइब करें हमारा चैनल इंडिया पब्लिक खबर और बेल आइकन को दबाना बिल्कुल न भूलें।